राजस्थान विधानसभा में आज एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद आज राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे। वो ये लाल डायरी सदन के पटल पर रखना चाहते थे, जिसकी स्पीकर ने अनुमति नहीं दी और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ और उन्हें सदन से निकाल दिया गया। सदन के बाहर निकाले जाने पर राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मेरे साथ मारपीट की गई, विधानसभा में लाल डायरी को छीना गया और मुझे माफी मांगने को यहां पर कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, भले ही मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए। संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेंबर में आइए, चेंबर में आइए, मैं चेंबर में आइए। या नहीं, या नॉट अलाउड। आई विल नॉट अलाउ यू। 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 आई सेड मैं आपको बाहर अच्छा लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल दूंगा। टोल टैक्स लिया जा रहा है, रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिए जा रहे हैं? प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई रात कैंप लगाकर रात बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के राज्य राजमार्गों, खस्ताल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूल करके जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। डीएनए कराओ, राजेंद्र गुढ़ा का डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुढ़ा का भी नार्को टेस्ट कराओ। हमारे सहयोगी हर्षा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षा, बताइए क्या कुछ वहां पर हुआ? ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, नार्को टेस्ट तक करा लेने तक की बात यहां पर कर रहे हैं, और ये लाल डायरी जिसको लेकर इतना हंगामा वहां पर हुआ। देखिए, बिल्कुल ये जो डायरी है, लाल डायरी, ये आज की डेट में राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य है। ये लाल डायरी क्या है? ये लाल डायरी, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। राजेंद्र गुढ़ा अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अशोक गहलोत को एक राजनीतिक संकट में बचाने का काम किया। अगर उनकी बातों पर हम जाएं, क्योंकि ये किस्सा उन्होंने ही हमें सुनाया है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी के घर पर एक रेड हो रही थी और रेड के दौरान सब लोग चिंतित थे कि एक लाल डायरी जो है वो उनके घर पे थी। तो गुढ़ा ने कहा कि मैं वहां पे गया था और मैं लाल डायरी लेके आया और मैंने अशोक गहलोत को उस समय में बचाने का काम किया। अब आपने सुना, उन्होंने एलिगेशंस लगाए, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि पैसों का लेन देन का ब्यौरा उस लाल डायरी में है। आज वो सदन में लाल डायरी को लेकर गए और उन्होंने सदन की टेबल पे रखने की कोशिश की, वहां पर उनको नहीं रखने दिया गया। आप सुन रहे थे किस तरह से स्पीकर ने उनको कहा कि हम इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे, इनफैक्ट जो एंटायर प्रोसीडिंग्स हैं उनको एक्सपंज किया जाएगा। और फिर गुढ़ा जब वहां पर गए तो शांति धारीवाल से भी उनके साथ कुछ धक्का मुक्की हुई है, दूसरे एमएलएज भी आए और फाइनली उन्होंने मार्शल्स ने उनको बाहर लेकर आ गए। और फिर आपने देखा कि सदन के बाहर किस तरह से वो ये आरोप लगा रहे हैं। कौन है गुढ़ा, क्या है इनका बैकग्राउंड? गुढ़ा जो है, राजेंद्र गुढ़ा, हमेशा से कभी कभी निर्दलीय, कभी बीएसपी के टिकट पे लड़ते आए हैं। पिछली बार 2 बार वो बीएसपी के टिकट पे लड़के आए हैं और वो कांग्रेस की सरकार में शामिल होकर मंत्री बने हैं। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार बिल्कुल ही बहुमत में नहीं थी, 6 बीएसपी विधायकों को लेकर उनका विलय हुआ था कांग्रेस में और उसमें गुढ़ा भी थे। और उसके बाद में जो है कि वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के समर्थन में नजर आए। जैसे मैंने कहा कि जब पायलट का रिबेलियन हुआ था उस टाइम उन्होंने अशोक गहलोत को बचाया था। जब वो रेड्स हुई थी तो कहते हैं कि मैंने लाल डायरी बचा के मैं लेके आया था। लेकिन अब एकदम से पिछले कुछ महीनों से वो पायलट की तरफ बोलने लगे थे और अपने ही सरकार को अटैक करने लगे थे। फिर फ्राइडे को उन्होंने जो बयान दिया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मणिपुर को लेकर, कि हम राजस्थान में अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं बचा पाए हैं, और फिर तुरंत मुख्यमंत्री ने उन्हें कैबिनेट से हटा
हटा दिया। अब क्या उनको कांग्रेस से भी हटाया जाएगा ये नहीं मालूम है, क्योंकि आज सुखजिंदर सिंह रंधावा भी विधानसभा में पहुंचे थे उन पर नजर रखने के लिए। कांग्रेस को एंटिसिपेशन था कि गुडा कुछ हरकत कर सकते हैं, इसलिए आज वो लोग सब उन पर नजर रख रहे थे। तो आगे क्या होगा, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि गुडा जो है वो ओवैसी से भी मिले थे, तो कुछ नया गठबंधन कर सकते हैं वो, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर है। बिल्कुल, अब शुक्रिया हर्षा आपका सब जानकारी के लिए। तो आपने देखा काफ़ी हंगामा जो है वो हुआ इस लाल डायरी को लेकर और काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो गुडा वहाँ पर लगाते हुए दिखे। अब क्या इसमें आगे होता ये भी देखना काफ़ी अहम यहाँ पर हो जाता है।